वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। आपका मैं लगभग 9th पार्ट वीडियो को बनवा रहा हूँ। उसमें 4th क्वेश्चन करा रहा हूँ लेibniz थ्योरम का। सक्सेस डिफरेंशिएशन आपका चैप्टर चल रहा है, वो आपको करा रहा हूँ। आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए तो मुझे 9411009110 इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे चलते हैं। इसमें दिया है इफ y इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स एक्स प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू बाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एन बराबर 0। क्वेश्चन के प्रूफ दैट को देखकर ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन को लेibniz थ्योरम यूज करना पड़ेगा। किस टाइप से करते हैं? पहले जो आपको दिया है, आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स एक्स। इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उसके बाद ये आएगा y का बाई 1 हो जाएगा। पहले हम ई का करते हैं, तो ई का करेंगे तो ई एक्स, ई पूरी फंक्शन को हम एक्स मान के चलें तो आपको पता है कि ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स ही रहता है, तो ये आपका एस्टेज रहेगा ई ए साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब करेंगे हम ए साइन इनवर्स एक्स का। तो ए साइन इनवर्स एक्स का जब हम करेंगे तो ए तो इसमें आपका कॉन्स्टेंट है जो आपका बाहर ही आ जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे एक चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज़ लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स आपका इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए अपॉन ये आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको इधर ले आइए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, ये साइन इनवर्स एक्स आपका किसके बराबर है? आपका बाई के बराबर है। तो आपका ए भी है साथ में, ठीक है। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू आपको हो जाएगा ए वाई। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं कि आपको रूट हटाना होता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों ओर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। उसके बाद आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है क्योंकि फंक्शन बनाना होगा लेibniz थ्योरम के लिए। आपको नहीं बताया कि लेibniz थ्योरम क्या होती है, तो इससे पहले वाला और इससे पहले वाला मतलब पार्ट 6 आप देखिए, आपको पूरा मैं समझाया उसमें। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो इसमें आपको इंटू वाला लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें एस्टेज रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे फंक्शन का आपका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 आगे आ जाएगा। और बाई 1 जब बाई 1 का करेंगे तो आ जाएगा बाई 2, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। प्लस आपका ये वाला फंक्शन एस्टेज रहेगा, मतलब इसका एस्टेज रहा। अब आपका बाई 1 स्क्वायर एस्टेज, और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2x इक्वल टू ए स्क्वायर का आपका एस्टेज रहेगा, ठीक है। या और बाई जो स्क्वायर का करेंगे तो आपका 2y आएगा इंटू बाई 1, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर, और ये आपका इंटू 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2/1/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2x बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2/1। यहाँ से आपको 2i1 दिख रहा है, यहाँ से आपको 2i1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से पूरा 2i1 कॉमन ले लेंगे। तो इधर आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और आपका इधर बचेगा माइनस एक्स बाई 1 बचेगा बराबर, और 2/1 इधर से कॉमन लिया तो आपका इधर बचेगा ए स्क्वायर बाई। ओके, तो 2i1 से 2i1 कैंसिल, तो आपका कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और आपका बाई 2 बचेगा, 1 स्क्वायर इंटू बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 और माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। अब इसमें हमें लेibniz थ्योरम यूज करनी होती है, ठीक है। तो लिखेंगे आगे हम यूज LEIBNITZ इंटू एस, यूज लेibniz थ्योरम, ठीक है, इसका हमें यूज करना है। तो किस टाइप से करेंगे, डी यू इंटू बी, पहला थ्योरम लिख लीजिए, इक्वल टू डी एन यू इंटू बी प्लस डी एन माइनस 1 एन सी 1 डी एन माइनस 1 इंटू यू इंटू डी बी प्लस एन सी 2 डी एन माइनस 2 इंटू यू डी स्क्वायर डेट, ठीक है। तो इसको मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया, इसके बारे में तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसमें यूज करेंगे तो आपको पहले फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई टू माइनस एक्स बाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। नॉर्मल सी बात है, आपको मैंने बताया कि यू बराबर मानते हैं वाई का फंक्शन। पहले हम इसमें यूज करेंगे, फिर हम इसमें यूज करेंगे, और यहाँ पर आपका एन लग जाता है, जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सबको समझा दिया था। तो यू बराबर वाई इसको मानेंगे और बी बराबर आपको हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यूज करिए इसमें, और इसमें यू बराबर आपको मानेंगे बाई वन और बी बराबर मानेंगे इसमें एक्स। ओके, तो दोनों की चीज़ मैंने आपको बता दी किस टाइप से आपको क्या यूज करना है। अब इसमें यूज कीजिए बराबर डी एन, इसका मान बाई टू। ठीक है, बाई टू, और ये आपको हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन, इसका मान बाई टू और डी का मान वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू, इसका मान रखिए बाई टू डी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और एक बात मैंने आपको बताई कि इसका वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका दो बारी डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब डी का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। इसका दो बारी हो सकता है, तीन बार करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। प्लस लगा के अगला फंक्शन देखिए ये वाला, तो डी एन यू इंटू बी मतलब वाई वन इंटू बी, प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन, इसका मान बाई वन, और इसका भी आपका एक बार हो सकता है, दोबारा आप करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं इस फंक्शन को आप यहीं तक रखेंगे, और माइनस ए स्क्वायर और बाई को लिखता हूँ बाई वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तो आपका ई आ जाएगा वाई एन प्लस टू, क्योंकि ई वाली चीज़ आपको मैं समझाई इसमें ऐड हो जाती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने सबको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है। एन सी वन का मान आपका एन हो जाएगा, डी एन का मतलब एन माइनस वन इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वाई एन प्लस वन, और इसको जब सिंगल बार डेफिनेट करेंगे तो आपका बचेगा माइनस टू एक्स, प्लस एन सी टू का मान एन माइनस वन अपॉन टू, और यह हो जाएगा आपका बाई एन, और इसका मान हो जाएगा आपका माइनस के टू। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस बाई एन प्लस वन इसमें ऐड हो जाएगा, इंटू बी का मान, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी वन का मान एन, और इसका मान ओनली बाई एन बचेगा, क्योंकि वन से वन आपका कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का मान आपका वन माइनस ए स्क्वायर बाई एन, टू से टू आपका कैंसिल, और हम इसको होल टोटल करके लिखते हैं, तो बाई एन प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको संख्या देखनी है बाई एन प्लस वाली, तो बाई एन प्लस में आपका एक ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो किस टाइप से करना है, इसमें आपको माइनस बाई एन प्लस वन, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस टू एक्स एन हो जाएगा, तो माइनस बाई एन प्लस वन हमने यहाँ से ले लिया, तो माइनस का टू एक्स एन आपका ये आ गया। ठीक है, ठीक है, जब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया है माइनस, तो अंदर तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, आपका प्लस टू एक्स एन, और ये आपका अंदर एक ये बचा बाई एन प्लस वन, इसमें आप चेक करिए कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसके बाद फिर आपका बाई एन वाला फंक्शन आ जाएगा, प्लस बाई एन फंक्शन में आपका एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये बचा आपका एन, और इसे बोलेंगे प्लस एन। ओके, और माइनस ए स्क्वायर, ये भी तो है आपका इक्वल टू जीरो आपका चल रहा है। तो आपको होल फंक्शन में क्या दिखाना था, आपका दिखाना था वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मान आपका एक्स, तो ओनली आपका एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स ओनली, तो आपका कितना आएगा, प्लस का ओनली एक्स आएगा आपका। ठीक है, माइनस अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। टू एन प्लस वन, टू एन प्लस में ले लिया हमने, और यहाँ से एक्स भी कॉमन ले लिया, और आपका बाई एन प्लस आपका ऑलरेडी आपका कॉमन है। ओके, बाई एन प्लस वन आपका ऑलरेडी कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है माइनस कॉमन, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ए स्क्वायर है, तो आपको ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया इधर से, और एन से एन आपका कैंसिल हो जाएगा,
अंदर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, और बाई एन इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक अपना ब्लॉगिंग चैनल बना रखा है जहाँ पर अक्सर मैं अपने ब्लॉग्स डालता हूँ, तो उसकी लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी ब्लॉग चैनल की। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपको जितने भी नोट्स यहाँ से कराता हूँ वो नोट्स टोटल उसमें अपलोड करता हूँ। व्हाट्सअप पर भी आपको ग्रुप में देता हूँ, वहाँ आपको पहले से टोटल अपलोड मिल जाएंगे, तो लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक दी होगी। तो ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। देखिए आपको नेगेटिव मतलब माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह में कहीं आपको दिक्कत भी दिखा करे तो आप नॉर्मली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले कीजिए। जैसे मुझे कन्फ्यूजन था यहाँ पर कि आपका माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद आपसे हमने नेगेटिव कॉमन लिया, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर कर दिया, या ए स्क्वायर को प्लस आगे लेके इसे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 2 प्लस 2x बाई एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1। देखिए सबका मेथड वही है। आप सोचें कि मेथड चेंज हो रहा है, कोई मेथड चेंज नहीं हो रहा है, आपको सेम वैसे ही करना है। वैसे मैं आपको वैसे ही करा रहा हूँ टाइम के लिए आपका, तो सेम अब वैसे ही कर लीजिए। तो भी आपको सिर्फ ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन और कर रहा हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। तो y इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन, ओके। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके निकालेंगे इसका y1 इक्वल टू एन, इसका आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन माइनस 1, ओके। उसका हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, और 1 का करेंगे तो आपका होगा 0। उसके बाद उसका अगेन उसके बाद एक चीज़ समझिए बात आप, कि एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 है, हम इसको 1 को हटाना है। 1 को नहीं हटाएंगे तो हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा या कोई फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपका एन माइनस 1 है तो यहाँ पे नॉर्मली 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ने का मतलब एन माइनस 1 प्लस 1, तो आपका बचेगा ओनली एन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू एन, और ये आपका ओनली बचेगा एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन इंटू 2x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इतना बचा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन आपका बाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू एन बाई 2x, ठीक है। एन बाई 2x है, 2x एन बाई, तो इसका करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन, देखिए इसमें लगाते हैं फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड वाला इंटू वाला, जो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा। तो पहले का एस्टेज पद रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एस्टेज रहेगा आपका बाई 1, आपका बाई 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब बाई 1 का डिफरेंस करेंगे तो आपका आएगा y2 प्लस, फिर दूसरा पद ऐसा ही रहते हैं, फिर पहले पद का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो आएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर एन है और यहाँ पर एन है, ये पद आगे आ जाएगा, ठीक है। एन एक्स सॉरी यहाँ पर आपका ये होगा 2x, नॉर्मल सी बात है कि 2n आपका कॉमन पद है, तो 2n को हम एच डी लिख लेंगे। उसका बाद बचा आपका x और बाई, एक्स बाई में फॉर्मूला लगाएंगे तो x पद आपका पहला एस्टेज रहेगा, दूसरे का करेंगे तो बाई 1 आ जाएगा, तो प्लस बाई आपका एस्टेज रहेगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 2x बाई 1 इक्वल टू 2n एक्स बाई 1 प्लस बाई, तो ये आपका निकल के आएगा। और एक चीज़ में देखिए, सबसे अलग चीज़ इसमें आपको फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 2x बाई 1 माइनस, इसके मल्टीपल इसमें कर देंगे, माइनस में इधर ले आएंगे 2n एक्स बाई 1 माइनस 2n बाई इक्वल टू 0। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको करनी है यूज लेबनिज़ थ्योरम। थ्योरम आपको पता ही, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कराई है सेम आपको वैसे यूज करना है। इसमें आप यूज करेंगे, इसमें आप यूज करेंगे, ठीक है। और 2n है एक्स बाई 1 है, 2n बाई 1, तो
नॉर्मल सी मैंने आपको चीज़ बताई थी। इसमें तो आप करेंगे क्योंकि एक्स का पद दे रखा है, बाई का पद दे रखा है। इसमें एक्स का पद नहीं है, ओनली बाई का पद है, तो ये आपका यहाँ पर बाई एन हो जाएगा और तीनों पद में आपकी एक जो थ्योरम है लीबनिज़ थ्योरम वो लगाई जाएगी। तो आंसर आएगा, आप मुझे आंसर कमेंट में बताया कि, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बात करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि बाई 1/m इक्वल टू वाई माइनस 1/m इक्वल टू 2x, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स बाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई एन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको समझाऊं कि वाई की पावर 1/m इक्वल टू आपको दे रखा है वाई की पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो उसमें आपको एक चीज़ समझा दूं कि बाई माइनस 1/m को लिख सकते हैं बाई की पावर 1/m, क्योंकि नेगेटिव में नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बाई 1/m इक्वल टू बाई 1/m इक्वल टू 2x दिया है। उसके बाद आपको एक पता होना चाहिए कि जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा इधर, या सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 1/m इंटू 1/m, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा, इसकी इधर ले जाएंगे तो ये होएगा वाई की पावर 2/m इक्वल 2m इक्वल टू, और ये आपका 1 है, ठीक है। तो 1 को क्या करेंगे हम, इधर ही ले आएंगे, ठीक है। इसकी बेटा इससे कर देते हैं, इसके नीचे आपका 1 हो जाएगा। सॉरी देखिए क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में यहाँ पर आपका प्लस है, ठीक है, प्लस है आपका, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मेरी तो कह रहा है कि क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका प्लस है, तो आप सब में प्लस कर लीजिए, तो यहाँ भी आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो दोबारा करते हैं क्वेश्चन के लिए, वही तो अब यहाँ तक आपने कर लिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की पावर 2/m, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन बाई की पावर 1/m, ये बचेगा इक्वल टू चला आपका 2x। तो वाई की पावर 1/m का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, ठीक है, बाई की पावर 1/m का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, या ऐसा करिए कि बाई की पावर 2/m प्लस 1 इक्वल टू, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x बाई की पावर 1/m। उसके बाद इसको हम बाई की पावर 1/m का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2x बाई 1/m इधर ले आए, ओके, और इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू 0 बाई 1/m है, ठीक है। तो 1/m इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भाई हमने कर लिया। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ax स्क्वायर को थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें, यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आपने एक कोऑर्डिनेटर इक्वेशन यूज की होगी जिसमें x का मान हम निकालते हैं, तो निकालते हैं आपको पता होगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी 12th क्लास में। तो भाई हम इस पर यूज़ करेंगे, तो दिस इज कोऑर्डिनेटर इक्वेशन इन फॉर्म, किसकी फॉर्म में, बाई की पावर 1/m, इसकी फॉर्म में आपकी एक कोऑर्डिनेटर इक्वेशन है, ठीक है। तो x का मान आपका यही है, तो बाई 1/m इक्वल टू प्लस माइनस b का मान आपका 2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, सॉरी आपका ऑनली नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस का नेगेटिव है तो आपका ये ऑनली प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ये आएगा, b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्लस को क्या है कि प्लस माइनस है उसमें, सॉरी प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे ऑनली माइनस ही आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a का मान 1 इंटू और c का मान भी आपका 1, तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। तो y की पावर 1/m इक्वल टू आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका पहुँचेगा x प्लस माइनस रूट, और यहाँ पर देखिए हमने 2 कैसे कैसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आके आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 से होल कॉमन ले लिया और 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल समझाऊंगी, इस पर ले जा रहा हूँ। तो 2 यहाँ से हमने क्या है कॉमन ले ली, तो यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका होल 2 नीचे वाले ने कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा आपका x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद
तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस, बाई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एम। जब 1/m है इधर आके m हो जाएगा, तो आपका आएगा, समझिए, y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m आ गया आपका। इसको क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका बाई वन इक्वल टू एम आपका आगे आ जाएगा, और ये एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एच रहेगा, क्योंकि हम घात का कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एम माइनस वन इंटू, अब आपको एक्स प्लस वन माइनस इसका करना है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, प्लस माइनस आपका ये बचेगा वन प्लस माइनस। ओके, उसके बाद आपको रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का करना है, तो आपको मैंने बताया था कि रूट एक्स का होता है आपका 1/2 रूट एक्स। शॉर्ट में आप याद रखिए इस चीज़ को, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x का करेंगे तो आपका आएगा 2x। ओके, तो बाई वन इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एम माइनस वन, उसके बाद इंटू इसकी वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो या 2 से 2 हमने सीधा कैंसिल कर दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई की, तो आपका आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस ओनली एक्स बचा है यहाँ पर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम इधर ले जाएंगे, तो बाई वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, और आपको एम माइनस वन ये है, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो इधर चला गया, फिर आपका ये संख्या बची और ये संख्या बची, यहाँ पर आपका एम माइनस वन है, तो इंटू वन आपका यहाँ पर ही बचेगा, तो एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर ओनली एम बचेगा। ओके, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो आपकी सेम एज इट इज़ बाई की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये आपकी बाई की वैल्यू है, तो बाई वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू बाई एम। हमें यहाँ से रूट को हटाना होता है, तो आपको पता है कि स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा बाई वन स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू बाई स्क्वायर एम स्क्वायर। उसके बाद हम करते हैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन इसके टोटल पार्ट्स को फाइंड करने के लिए। तो पहले हम क्या है कि इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान ले रहे हैं, तो आपको पता है फर्स्ट एच चीज रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन आपका एच चीज रहेगा, इसका आप करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और बाई वन आ जाएगा, इसका घात का कर दिया हमने, एक माइनस वन घात हो जाएगी तो आपको ओनली वन बचेगा, उसका जब बाई वन का करेंगे तो आपको हो जाएगा वाई टू, ठीक है, तो और ये आपका दूसरा एच चीज रहेगा बाई वन स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर माइनस वन का करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, इक्वल टू बाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और बाई का करेंगे तो बाई वन, एम स्क्वायर आपका कॉमन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर माइनस वन 2 बाई वन बाई टू प्लस 2x बाई वन स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई वन एम स्क्वायर, 2 बाई वन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू बाई टू बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ से 2 बाई वन कॉमन गया तो ओनली एक्स और बाई वन बचेगा, इक्वल टू यहाँ से 2 बाई वन कॉमन आ गया और आपका बचा बाई एम स्क्वायर, 2 बाई वन से 2 बाई वन आपका टोटल कैंसिल, तो मेन आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो आई वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमारा फंक्शन आ गया निकल के कि बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स बाई वन माइनस बाई एम स्क्वायर हम इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाई का अकेला फंक्शन है तो बाई एन हम कर लेते हैं, तो यूज़ LEIBNITZ यूज़ लीबनिज़ थ्योरम, ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज़ कर दे रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट यूज़ कर दे रहा हूँ मैं इस पर, क्योंकि आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि आपकी थ्योरम क्या होती है, तो मैं यूज़ करता हूँ अभी। तो पहले थ्योरम इधर साइड लिख दे रहा हूँ, क्योंकि खाली पेज D इक्वल टू DN इंटू B प्लस NC1 DN माइनस वन इंटू U इंटू DV
प्लस NC2D n-2 इंटू U D² B डैश डैश चलता आपका चलता रहता है। तो आपकी इक्वेशन आई है y² 2x² -1 2x² -1 प्लस x/1 माइनस m² इक्वल टू 0। इसमें u का मान आपका कितना है y2, b का मान आपका 1x² -1 है। यहाँ पर आपका u का मान y1 है और b का मान x है, और यहाँ पर आपका मान हो जाएगा -/n/m² इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें आपको मैंने फंक्शन की लिख दी जो आपको ये याद रहती हैं, तो आप इसमें फंक्शन यूज़ करिए। तो dn u का मान y2 इंटू x² -1 प्लस NC1 dn-1 y2 इंटू dx² -1 प्लस NC2 dn-2 डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, और d² x² -1। इसका डिफ्रेंशिएशन आपका यहीं तक होगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाए, या इसको x² -1 को हम दोबारी कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब प्लस में अगली वैल्यू लिखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x/1 का, तो dn/1 इंटू x प्लस NC1 dn-1 y1 इंटू dx, ये आपका एस्टेज रहेगा -/n/m² इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको हो जाएगा n+2 इंटू x² -1 प्लस NC1 का मान n, और ये इसमें ऐड होगा तो आपका ओनली बचेगा n+1। इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस NC2 का मतलब n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल में आता है, लेकिन 2 का फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है, और n-2 इसको लिखते हैं n ओनली, तो n-2 और by2 ओके, और यहाँ आपका ओनली 2 आएगा। प्लस अगला वाला फंक्शन देखिए n+1 आ गया आपका, ये x आपका एस्टेज रहेगा, प्लस NC1 का मान n, dn का ये आपका n हो जाएगा, और d का मान ओनली 1 -/n/m² इक्वल टू 0। अब देखते हैं n+2 वाले को, तो x² -1 तो आपको हो जाएगा n+2 प्लस, अब लीजिए n+1 है कॉमन, ओके n+1 हमें से कॉमन ले लिए तो आपका 2xn, तो आपका यही है 2xn, ओके। उसके बाद n का आपका ये बचा, सही है आपका n का, और n+1 का ये बचा तो प्लस x। अब ले लीजिए n वाले प्लस n में आपका एक तो ये है 2, ओके, सॉरी 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा n², इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ अंदर, n² माइनस n आ गया आपका एक, उसके बाद आपका x आ गया, प्लस का x आ गया, और n+1 और की बचा, सॉरी n में, और आपका प्लस का n ये है, आपका x है, प्लस का n ये रहा, और माइनस m² इक्वल टू 0। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x² -1 n+2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, n+2 आ गया, तो इसमें पूछा है प्लस 2n+1 प्लस 2n+1 इंटू x n+1, ओके, ये आपने लिख लिया। प्लस ये कह रहे हैं n² -m², तो n² -m² तो आपका है ये, उसके बाद n, इसमें x वाला फंक्शन हमको एक देखना है कि हमारा x एक एक्स्ट्रा आ रहा है, चेक करेंगे। तो हाँ, इसमें आपका x नहीं आएगा, इसमें आपका ओनली यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसका मान 1 है, तो x गलती से लग गया, तो यहाँ पे 1 था, तो ओनली यहीं पे रहने देंगे, तो n² -m² n इक्वल टू 0। तो आपका सेम एस्टेज आंसर आ गया। और पीडीएफ आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि उनको पता चले कि ऐसा ऐसा यहाँ पर आपका बीएससी का और अदर चीज़ों का कोर्स कराया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो लाइक करके जाएँ, और आपको फिजिक्स के या और की वगैरह के नोट्स चाहिए मुझसे और मैथमेटिक्स की, तो 9411009110 इस पर मुझे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप मैसेज करें।